नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अनंता क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं दिलीप गरासिया। एक एजुकेशन से जुड़ी हुई एक न्यूज़ निकल के जो सामने आ रही है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये हम जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक पद भी हमारे लिए बहुत मैटर करता है। और इन्होंने फॉर्म निकालने के बाद में काफ़ी पदों में बढ़ोतरी की जो बात बोली गई है, उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि और इससे क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। तो ये एक न्यूज़ छपी थी अखबार में, तो उसी को मैं उठा के लेकर के आया हूँ कि वरिष्ठ अध्यापक भर्ती में 4037 और लैब असिस्टेंट में 500 पदों की बढ़ोतरी होगी। देखिएगा, वैसे अगर देखा जाए तो थोड़ा सा मुझे उचित भी नहीं लग रहा है। अब इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं पदों की बढ़ोतरी, ये एग्ज़ाम होने के बाद अगर पदों की बढ़ोतरी करते हैं तो ये बहुत बुरी बात है ना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि एग्ज़ाम शुरू होने से पहले कि पद देख करके, बहुत बार ऐसा होता है कि पद देख करके लोग तैयारी करते हैं, और बहुत बार क्या होता है कि पद कम होते हैं तो लोग तैयारी थोड़ा सा सीरियसली नहीं करते, बोलते कि यार पद ही तो कम है, क्या तैयारी करें। और एग्ज़ाम होने के बाद में इस प्रकार से सूचना जब निकल के आती है कि एग्ज़ाम हो गया और उसके बाद में आपके पदों में बढ़ोतरी की गई है, तो अब कुछ बच्चे जिन्होंने सीरियसली एग्ज़ाम नहीं दिया है उनके साथ में ये धोखा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये धोखा हो जाएगा। लेकिन ये हमारे हाथ में नहीं है। तो जो न्यूज़ जो आया उसके ऊपर हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। अब ये ऐसा बता रहे हैं कि यहाँ पर प्रतिस्पर्धा जो है ना, अध्यापक भर्ती लेवल 1 में बढ़ चुके हैं 2000 पद। इसने कहा कि भाई 2000 पद तो पहले ही रेट लेवल 1 में बढ़ चुके हैं, और तीनों भर्तियों में एक पद के लिए प्रतिस्पर्धा घट गई है। कैसे? देखो, तीनों को हाँ, देखिए ध्यान से। यहाँ पर दो तीन बातें इन्होंने बताई है। इन तीनों चीज़ों को अपन अलग अलग एक टुकड़ों में देख लेते हैं। इसको नए पेज पे आप देखिएगा ध्यान से कि वरिष्ठ अध्यापक पदों में 4037 और लेवल असिस्टेंट में 500 पदों की बढ़ोतरी होगी, ऐसा बताया गया। अब हम लोग बात करें कि अध्यापक भर्ती लेवल 1 की बात करें, इस बात को समझिएगा। इसको सामान्य शिक्षा में तो चयन बोर्ड ने पिछले साल यह भर्ती निकाले थे, तब 5000 पद थे। बोलिएगा कितने पद थे, है ना। रीट लेवल 1 की बात कर रहे हैं अभी हम लोग, किसकी? रीट लेवल 1 की, L1 की बात कर रहे हैं वहाँ पर। तो जब पद निकाले थे तब 5000 पद थे, और परीक्षा जो है वो जनवरी में हो चुकी है। परीक्षा भी इसकी कब हो चुकी है? रेट मेंस की एग्जाम जो है वो जनवरी में हो चुकी है। पिछले सप्ताह 2000 पदों में बढ़ोतरी की गई है। अब वही बात जो अभी मैंने बताई थी कि जो लोग सीरियसली तैयार नहीं कर पाए हैं और अचानक से पद बढ़ जाते हैं, उनके लिए थोड़ा सा चिंता वाली बात हो जाएगी कि यार ये काम पहले क्यों नहीं कर दिया इन्होंने सॉरी, इनको पहले कर देना चाहिए था, ये नुकसानदायक है ना। अब कुल पद बढ़ करके 6500 हो गए। किसमें? रीट लेवल 1 में पहले जो पद थे वो 5000 हैं, अब इन्होंने पद बढ़ा दिए हैं और लगभग 6500 हो गए हैं। और जनवरी में इस भर्ती परीक्षा में 2,27,229 विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया। कितने? 2,27,000, है ना, 229 ने। अब एक पद के लिए 45 अभ्यर्थी। पहले ऐसा था कि भाई क्योंकि पद कम थे तो एक सीट 45 लोग थे। ध्यान समझना, एक सीट और 45 लोगों में से एक जने का सिलेक्शन होना, ऐसा मतलब एक अनुमानित चीज़ है। लेकिन अब जो है वो 32 अभ्यर्थियों के बीच में मुकाबला है। लेकिन इन सब बातों के बीच में कहीं न कहीं से विद्यार्थियों के हित को नहीं देखा जा रहा है, ये मुझे नज़र आता है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट से, ये गवर्नमेंट नो डाउट पद बढ़ेंगे तो किसी न किसी को फायदा होगा। लेकिन मेरा ये देखना है कि एग्जाम से पहले पद बढ़ जाने चाहिए थे, या जब आप फॉर्म भरवाते हो तब पद बढ़ने चाहिए, ताकि उससे ओवरऑल बच्चों को फायदा हो। ठीक है, चलिएगा अगला हम लोग बात करते हैं लैब असिस्टेंट की। बात करते हैं कि लैब असिस्टेंट में क्या हुआ। जो साइंस में जो है, चयन बोर्ड ने इस साल जनवरी में भर्ती निकाली थी, और तब कुल पद 804 थे। ठीक है, उस समय पद कितने थे? तो 804 थे लैब असिस्टेंट की। तो अब कुछ लोगों ने तो पद देख करके फॉर्म भरे होंगे, कुछ ने कहा गया पद ही कम है, ऐसा हम लोग फॉर्म नहीं भरते। अब क्या कह रहे हैं, इनमें 668 विज्ञान के थे और 136 भूगोल के थे। विज्ञान में अब ये कह रहे हैं भाई हम 500 पद बढ़ाएंगे। कितने पद बढ़ा रहे हैं ये लोग? कह रहे हैं हम 500 पद और बढ़ा देने वाले हैं। तो अब कुल पद जो है वो 1168 हो जाने वाले हैं। ये ध्यान रखिएगा, कितने पद? तो 1168 पद हो जाने वाले हैं।
कुल पद कितने 1168। पहले कितने पद थे साइंस, देखो ध्यान से, केवल और 668 है, और अब 500 पद और बढ़ गए, सीधा 1168 हो गए हैं। ठीक है, और इसकी परीक्षा भी 10 मई को परीक्षा हो चुकी है इसकी भी, और मैं वीडियो जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 14 मई की तारीख है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि 10 मई को परीक्षा हो चुकी है, और हम सब जानते हैं परीक्षा हो चुकी है। उसके बाद में उसकी उपस्थिति जो है वो 3,77,870 लोग थे पहले। अब एक पद के लिए 556 के बीच में मुकाबला था, जो घट करके 323 के बीच का हो गया है। मतलब 550 से ज़्यादा लोगों का मुकाबला था, अब लगभग 350 के बीच में स्टूडेंट का मुकाबला हो गया है। तो इसमें भी कुल मिलाकर के 500 पद साइंस में बढ़ गए हैं। अच्छी खबर है विद्यार्थियों के लिए, लेकिन ये उन विद्यार्थियों के लिए बुरी खबर है जिन्होंने सीरियसली तैयारी नहीं करी। उसके बाद में तीसरा न्यूज़ आता है वरिष्ठ अध्यापक भर्ती की ऊपर चर्चा करें। किसकी बात करें, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती की अगर हम लोग बात करें तो चयन बोर्ड ने पिछले साल 6500 पदों पर भर्ती निकाली थी। ठीक है, और परीक्षा जो है वो अब इस एक ही परीक्षा बची हुई है, 12 से 18 जुलाई तक होगी, और अभी मई का महीना, 1 से 1.5 महीना और बचा हुआ। 12 से लेकर के 18 जुलाई तक सेकेंड ग्रेड का एग्जाम होने वाला है, और इस भर्ती के लिए 12,64,886 आवेदन किए हैं। तो इतने भारी भरकम, देखो ध्यान से कि 6,500 पद है और 12 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं। इसके आधार पर आवेदन के बाद कुल पद बढ़ करके 10,537 हो जाएंगे। अब 4,000 पद बढ़ रहे हैं तो 10,537 हो जाएंगे। अभ्यर्थियों के बीच अब बढ़ोतरी के लिए 120 के बाद 120 के बीच में मुकाबला रह जाएगा। ठीक है, और 2,000 पद बढ़ाए जा चुके हैं। ठीक की बात है। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि रीट लेवल 1 में लगभग 1500 पद बढ़ गए हैं, 1500 से 2000 पद बढ़े हैं। इसमें साइंस में लैब असिस्टेंट में 500 पद बढ़े हैं, और वरिष्ठ अध्यापक में लगभग 4000 पद बढ़े हैं। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक अगली सूचना के साथ में। थैंक यू।